हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीएसएस की पोजीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सीएसएस पोजीशन की कितनी टाइप्स होती हैं? सीएसएस पोजीशन की 5 टाइप्स होती हैं। एक होती है स्टैटिक, एक फिक्स्ड, स्टिकी, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। आज हम इन तमाम पोजीशन को पढ़ने वाले हैं और साथ साथ एक छोटा सा नेविगेशन बार भी क्रिएट करेंगे और साथ एक छोटा सा होम पेज भी हम क्रिएट करेंगे, वो भी इसी वीडियो में। चलिए VS कोड को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने एक HTML की फाइल क्रिएट की है और एक style.css की फाइल क्रिएट की हुई है। ये हमारा ब्राउजर है और ये हमारा VS कोड है। CSS पोजीशन को पढ़ने के लिए मैं इधर एक कंटेनर लूंगा। कंटेनर ठीक है। इसके अंदर मैं एक लूंगा बॉक्स मल्टीप्लाई 3, यानी कि एक बॉक्स के अंदर मैं एक कंटेनर के अंदर मैं 3 बॉक्सेस लूंगा। ये देखिए, एक कंटेनर के अंदर 3 बॉक्स, ये ठीक है। इधर मैं करता हूं CSS, इसको मैं कर देता हूं लिंक, style.css लिंक किया। सबसे पहले मैं कंटेनर को सिलेक्ट करूंगा। क्या होगा? कंटेनर, इसकी मैं विड्थ कर देता हूं 300 पिक्सल, हाइट कर देता हूं 300 पिक्सल और इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूं, ये ठीक है। ये मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ये कर दिया और इसके साथ मैं कर देता हूं, इसको मार्जिन दे देता हूं 50 पिक्सल का मार्जिन, 60 पिक्सल का कर देता हूं, ये ठीक है। ये मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने 3 बॉक्सेस लिए हैं। अब मैं 3 बॉक्सेस को भी सिलेक्ट करूंगा। बॉक्स को सिलेक्ट किया मैंने, इनकी मैंने विड्थ कर दी 100 पिक्सल और हाइट भी कर दी मैंने 100 पिक्सल और मैं इनकी क्लासेस भी अलग अलग कर देता हूँ। फर्स्ट वाले डिव की रख देता हूँ रेड, सेकंड वाले की रख देता हूँ ग्रीन और थर्ड वाले की ब्लू कर देता हूँ। मतलब हम एक क्लासेस यही होती हैं, मल्टीपल क्लासेस हम एक डिव में यूज कर सकते हैं। इसलिए मेरे पास ये 3 बॉक्सेस थे, मैंने सबकी 2-2 क्लासेस रख दी। अब मैं सबसे पहले क्लास रेड वाले को स्टार्ट करता हूँ, इसका बीजी कलर कर देता हूँ रेड। ये हमारा फर्स्ट डिव आ गया। सेकंड वाला हमारा होगा ग्रीन, ग्रीन को भी मैंने सेलेक्ट किया, इसका बीजी कलर मैंने कर दिया ग्रीन, ठीक है। और थर्ड वाले को भी मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। ब्लू बीजी कलर ब्लू, देखें ये हमारा एक बॉक्सेस के अंदर मैंने एक कंटेनर के अंदर 3 बॉक्सेस लिए हुए हैं। इसको थोड़ा सा पैडिंग भी दे देता हूँ, मैं इनको पैडिंग 10 पिक्सल, अब ये ठीक है। तो बस ये मैंने एक कंटेनर के अंदर 3 बॉक्सेस लिए हुए हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पोजीशन स्टैटिक क्या होती है। पोजीशन स्टैटिक कंट्रोल एस किया तो ये देखें, मैंने पोजीशन स्टैटिक लिखा लेकिन कुछ भी आपको डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता। ये बाय डिफॉल्ट पोजीशन हमारी स्टैटिक ही होती है, इसलिए आपको कुछ भी डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये स्टैटिक ऐसे ही होती है। अब हम पढ़ते हैं पोजीशन रिलेटिव। इधर मैं लिख देता हूं पोजीशन रिलेटिव, रिलेटिव कर दिया। अभी भी आपको कुछ भी डिफरेंस दिखाई नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको बताया नहीं है, ये रिलेटिव है लेकिन
ये रिलेटिव है, लेकिन इसको मैंने कहाँ कहाँ सेट करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ये प्रॉपर्टी होती है CSS की, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, ये हमारा जो पेरेंट है ना, कंटेनर, ये पेरेंट है, ठीक है। ये HTML है ना, ये मैंने एक कंटेनर के अंदर 3 चाइल्ड लिए हुए हैं, ये उनका पेरेंट है और ये बॉक्सेस कंटेनर के चाइल्ड हैं, ठीक है। मैंने एक बॉक्सेस के अंदर 3 चाइल्ड लिए हुए हैं, तो मैंने इसको ये बोला जो पेरेंट के अंदर, पेरेंट के मुताबिक इसको मैंने सेट करना चाहता हूं। मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव दिया, अब मैं इसको चाहता हूं इस टॉप से हो जाए, ये जो हमारा रेड वाला डिव है ना, टॉप से हो जाए। टॉप से कितना करूं, अभी मैं कर देता हूं 50 पिक्सल का। ये देखें, जैसे ही मैंने 50 पिक्सल टॉप से किया तो ये टॉप से नीचे बॉटम की जानब मूव हो गया 50 पिक्सल। इसी तरह इसको मैं करता हूं लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल कर देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने 100 पिक्सल किया लेफ्ट साइड से, तो ये देखें 100 पिक्सल लेफ्ट साइड से आगे की जानब मूव हो गया। ये देखें बॉक्सेस, ये हमारी पोजीशन रिलेटिव है, ठीक है। इसी तरह अगर इसको मैं करता हूं कमेंट राइट, राइट लिखा, राइट में कर देता हूं 50 पिक्सल, 500 पिक्सल हो गया, ठीक है। जैसे मैंने 50 पिक्सल किया तो राइट साइड से ये 50 पिक्सल मूव हो गया। इसी तरह बॉटम से भी हम कर सकते हैं, और इसको हम ये भी कर सकते हैं माइनस, यानी कि -100 पिक्सल ये लेफ्ट साइड से मूव हो जाए। जैसे मैंने इधर माइनस लिखूंगा, ये देखें जैसे मैंने माइनस लिखा तो ये उल्ट चलने लगा, यानी कि ये उसके अराउंड यानी कि उल्ट हो गया काम। ये जैसे मैंने माइनस लिखा, -100 पिक्सल लिखा तो ये -100 पिक्सल लेफ्ट साइड से मूव हो गया। ये हो गया हमारी पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। इसको भी मैं करता हूं कमेंट। अब हम पढ़ते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट, अब ग्रीन को करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। ये देखें कुछ तो हुआ है, मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा तो ये जो सा हमारा ब्लू वाला था वो गायब हो गया। अभी दिखाता हूँ, ये देखें ये हमारा ब्लू वाला है। जैसे मैंने ग्रीन को लिखा पोजीशन एब्सोल्यूट, ये देखें जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा तो ब्लू वाला गायब हो गया, लेकिन ब्लू वाला गायब नहीं हुआ, लेकिन वो इधर ही है, ग्रीन के नीचे छुपा हुआ है। ये देखें अभी मैं आपको दिखाता हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें जैसे मैंने ग्रीन वाले को कमेंट किया यानी खत्म किया, मूव किया, ये देखें ये जो हमारा ब्लू वाला बॉक्स था वो हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको फिर से अनकमेंट करूं, ये देखें जो सा हमारा ब्लू वाला था ना वो ग्रीन के पीछे छुप गया, क्योंकि मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। पोजीशन एब्सोल्यूट करता क्या है, वो ये करता है, वो ये समझने लग जाता है जो सा इसका पेरेंट है ना वो इस कंटेनर को पेरेंट नहीं समझ रहा, वो समझ रहा है कि बॉडी जो है, ये देखें ये जो हमारे बॉडी टैग है ना ये पेरेंट समझ रहा है। ये जो हमारा बॉडी है ना वो ये समझ रहा है, पोजीशन एब्सोल्यूट ये समझ रहा है ये जो HTML का बॉडी टैग है ये उसका पेरेंट है, लेकिन हकीकत में ये है कि कंटेनर है इसका ग्रीन वाले का चाइल्ड, लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट ये समझ रहा है ये जो बॉडी टैग है वो इसका पेरेंट है। लेकिन इसको हमें बताना पड़ता है कि ये इसका चाइल्ड, इसका पेरेंट कौन सा है। इससे पहले हम ये कर देते हैं, इसको टॉप से कर देते हैं 0 पिक्सल। ये देखें जैसे मैंने टॉप से 0 पिक्सल किया, उसने बॉडी टैग को देखा कि ये इसका पेरेंट होगा शायद, तो उसने टॉप से 0 पिक्सल यानी कि ऊपर की जनाब चिपक गया। जैसे ही मैं राइट साइड से कर दूंगा, राइट साइड से 0, ठीक है। देखें ये जो हमारा ग्रीन वाला बॉक्स था ना ये राइट साइड से 0 पिक्सल इसने लिया, यानी कि राइट साइड पे चला गया। उसने ये समझा ये जो बॉडी टैग है ये इसका पेरेंट होगा शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका पेरेंट तो कंटेनर है, कंटेनर का पेरेंट बॉडी है, इसलिए हमें इसको बताना होता है कि ये इसका पेरेंट कौन सा है। अभी हम इसको बताएंगे, अबे ये इसका पेरेंट नहीं है, बॉडी इसका पेरेंट नहीं है, बॉडी तो कंटेनर का पेरेंट है। हम इसको भी बताते हैं, ये कंटेनर है, हम इसको बताते हैं पोजीशन रिलेटिव, यानी कि
ये है इसके रिलेटिव आओ, ये है उसका पेरेंट। मैंने कंटेनर को क्या दिया, ये पोजीशन रिलेटिव, यानी कि इसके रिलेटिव कौन सा डिव है, ये वाला पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने इसको बता दिया, ये इसका पेरेंट है। मैंने कंटेनर को पोजीशन रिलेटिव दिया, फिर इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, यानी कि इस कंटेनर के एब्सोल्यूट ही रहे ये देखें। जैसे मैंने उसको रिलेटिव किया तो ये इधर आ गया बॉक्सेस, जैसे ही मैं इसको कमांड अनकमेंट करता हूँ, सॉरी कमेंट करता हूँ, तो ये फिर बॉक्सेस समझ लेगा कि ये शायद बॉडी उसका पेरेंट है, लेकिन मैं इसको ये बता रहा हूँ कंटेनर है इसका पेरेंट। कंट्रोल एस किया, ये देखें ये आ गया, ये हमारा हो गया पोजीशन एब्सोल्यूट। हम इसको जैसे चाहें वैसे कंटेनर के अंदर सेट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं बोलता हूँ ये लेफ्ट साइड से हो जाए 200 पिक्सल, ये देखें इसको हम बोलते हैं टॉप से 200 पिक्सल कर देते हैं, ये देखें, ठीक है ना। ये देखें ये हमारा हो गया पोजीशन एब्सोल्यूट। अब एक रह गया, हम पढ़ते हैं पोजीशन स्टिकी। इसको भी के लिए करते हैं कमेंट और इसको भी कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अब हम बिलो को करते हैं कोड, ठीक है। पोजीशन स्टिकी ठीक है, ये पोजीशन स्टिकी है। अब हम इसको करते हैं टॉप से, ये कितना हो, टॉप से कर देते हैं 50 पिक्सल। इसको कर देते हैं बॉटम से 200 पिक्सल। इसको कर देते हैं साथ हम लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल, 100 पिक्सल कम है, ये ठीक है। बॉटम सभी हम कर देते हैं 400 पिक्सल। ज्यादा हो गया लगता है, ये वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, टॉप से अब खत्म कर देते हैं, अब ठीक है। स्टिकी क्या करता है, उसके लिए मैं HTML पे आऊंगा। HTML पे आके मैं इधर एक और मेन डिव ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। मैंने एक मेन डिव ली, इधर मैंने एक पैराग्राफ लिखा, लोडम पैराग्राफ, ठीक है। इसको मैं आता हूं इधर वापस CSS पे आता हूं, क्लास मैंने मेन को सिलेक्ट किया, इसको दे देता हूं बॉर्डर सॉलिड, ठीक है। इसको कर देता हूं पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। अब देखें मैंने बिलो वाले को कर दिया पोजीशन स्टिकी, बॉटम से मैंने कर दिया 400 पिक्सल, यानी कि बॉटम से इधर आ जाए 400 पिक्सल, और लेफ्ट साइड से मैंने कर दिया 200 पिक्सल। अभी ये देखें इसको मैं मेन को हाइट देने लगा हूं, मैंने मेन को हाइट दी 700 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस की। अब देखें जैसे ही मैं ये स्क्रॉल करूंगा, अभी आपने ध्यान से देखना, जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा, ये जो हमारा बिलो बॉक्स था ना, मैंने इसको कह दिया ये स्टिकी, यानी कि पेरेंट के इधर ही यानी कि फिक्स हो जाए, स्टिकी हो जाए। जैसे ही पेरेंट की हाइट खत्म होगी फिर ये स्क्रॉल हो, वरना ये स्क्रॉल ना हो, ठीक है। जैसे ही ये देखें, जैसे ही इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, बाकी जो रेड वाला और ग्रीन वाला बॉक्सेस वो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ब्लू वाला नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने इसको पोजीशन स्टिकी दिया हुआ है। देखें, अभी देखें, जैसे ही स्क्रॉल कर रहा हूं ब्लू वाला वहां पर फिक्स हो गया, देखें ऊपर जाकर फिक्स हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूं 200 कर देता हूं, ठीक। अभी देखें ये नहीं ना हो रहा स्क्रॉल, जैसे ही पेरेंट की हाइट खत्म होगी तब ये स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा हो गया पोजीशन स्टिकी। और एक होता है पोजीशन फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या होता है? अभी इसको करता हूं मैं ये मूव कर देता हूं, ठीक है, वो जा मूव, ठीक है। पोजीशन अब करते हैं पोजीशन फिक्स्ड। फिक्स क्या होता है? ये फिक्स हो जाएगा, यानी कि पूरी वेबसाइट में फिक्स हो जाएगा। हम जहां पर इसको फिक्स करना चाहें ये वहां पर फिक्स ही रहेगा। जैसे इसको मैंने बोलने लगा हूं ये हो जाए बॉटम से हो जाए
100 पिक्सल, लेफ्ट राइट साइड पे कर देता हूँ, राइट साइड पे ये हो जाए, राइट साइड पे कर देता हूँ RIGHT, राइट साइड पे कर देता हूँ, राइट साइड पे 100 पिक्सल। और इसको कर देता हूँ, नहीं, राइट साइड से 10 पिक्सल, ठीक है। अब ये देखना, मैंने पोजीशन फिक्स किया है इसको, और इसको सेट भी कर दिया, ये यहाँ पर फिक्स ही रहेगा। जैसे इसको मैं स्क्रॉल कर जाऊंगा ये फिक्स रहेगा, लेकिन बाकी सब कुछ स्क्रॉल बार होगा, लेकिन ये अकेला फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स रहेगा? क्योंकि मैंने इसको पोजीशन फिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारी होगी पोजीशन फिक्स। हमने पोजीशन एब्सोल्यूट भी पढ़ लिया, पोजीशन स्टैटिक भी पढ़ लिया, पोजीशन रिलेटिव भी पढ़ लिया, स्टिकी भी पढ़ लिया, और पोजीशन फिक्स्ड भी पढ़ लिया। जैसे मैंने बोला था कि हम एक नेविगेशन बार भी क्रिएट करेंगे और छोटा सा हम लेआउट भी क्रिएट करेंगे। चलिए हम वो भी करते हैं। अभी मैं इसको बड़े स्क्रीन पे ले आता हूँ। ये देखिए मैंने बड़े स्क्रीन पे ले लिया। अभी के लिए इन सबको मैं करता हूँ, खत्म कर देता हूँ, इसको भी करता हूँ खत्म, और इन सब को भी मैं कर देता हूँ खत्म। अब हम करते हैं एक छोटा सा, अभी हमारा ये ऐसे दिख रहा है, अभी हम करते हैं छोटा सा नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं। ये कौन सा था, कंट्रोल एस किया, अब ठीक है। नेविगेशन बार क्रिएट करने के लिए मैं ये करता हूँ, एक छोटा सा नैव टैग लूंगा, उसके अंदर मैं क्लास लोगो ले लूंगा एक, और नीचे में आता हूं UL टैग, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, LI टैग, ठीक है। LI टैग के अंदर मुझे क्या चाहिए, एंकल टैग, इसको मैं ये कर देता हूं। एक होता है हमारा होम, एक होता है अबाउट, एक होता है कंटेंट, कर देते हैं कंटेंट, ठीक है, और एक होता है कॉन्टेक्ट, हो गया। कंट्रोल एस किया। अब ये हमारा एक ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा करता हूं, ये देखें, अब ये हमारा नेविगेशन बार ऐसा दिखाई दे रहा है। लोगों को कर देता हूं इधर AHT, सास पैंडल लेता हूं इसके अंदर, कोडर्स, कंट्रोल एस किया। ये देखें अभी हमारा AHT कोडर ऐसे दिखाई दे रहा है। हम सबसे पहले नेविगेशन बार को क्रिएट करेंगे। टैरिक को मैंने सिलेक्ट किया, मार्जिन करूंगा सबसे पहले मैं 0, और पैडिंग भी मैं कर देता हूं 0, ठीक है, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी लगा देता हूं। अब इधर आता हूं, सबसे पहले मैं करता हूं क्लास, सॉरी नैब को सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद मैंने सिलेक्ट करना था क्लास लोगो को, फिर मैंने सिलेक्ट करना था क्लास लोगो के अंदर जो स्पैन टैग है मैंने उसको भी सिलेक्ट करना है, और उसके बाद मैंने सिलेक्ट करना है UL को, ये लिस्ट को, फिर मैंने सिलेक्ट करना है UL के अंदर जो LI है उसको भी मैंने सिलेक्ट करना है, फिर मैंने करना है UL के अंदर LI के अंदर जो एंकल टैग है मैंने उसको भी सिलेक्ट करना है। ये हमारे नेविगेशन बारे में मैंने इन सब को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं ये करता हूं, ये जो हमारा नैव टैग है मैं इसका कलर कौन सा रखूं। सबसे पहले मैंने नेविगेशन बार का कलर रखना है, कलर डिसाइड करना है। BG कलर मैं कौन सा रख सकता हूँ, BG कलर मुझे ये वाला अच्छा लगता है, #1D3557, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ये मैंने लगा दिए। अभी हम करते हैं क्लास लोगो को सिलेक्ट, ठीक है, पहले हम देखते हैं ये हमारा कैसा दिख रहा है। अब ये हमारा ऐसा दिख रहा है। अभी हम करते हैं क्लास लोगो को सिलेक्ट, ठीक है, क्लास लोगो को मैंने सिलेक्ट किया, इसका मैं कलर रख देता हूं कलर वाइट, और साथ ही जो स्पैन टैग मैंने लिया था उसका मैं कलर कर देता हूं येलो। कंट्रोल एस किया, यह हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी इसको मैं कर देता हूं फाउंट साइज
30 पिक्सल का। ये ठीक है मेरे ख्याल से। इसका फाउंट वेट भी बढ़ा देता हूँ, फाउंट वेट बोल्ड कर देता हूँ। ये हमारा लोगो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा है। ये ठीक है। इसका मैं फाउंट फैमिली भी चेंज कर देता हूँ। फाउंट फैमिली ये वाला ठीक है। अब ठीक है। अब हम आते हैं यूएल के अंदर। इसको मैं करता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले मैंने कर दिया फ्लेक्स। कंट्रोल एस की। अब ये कैसा दिख रहा है? अभी ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इधर आता हूं नीचे एल आई के अंदर। इससे पहले सबसे पहले मैं ये करूंगा लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, और इधर मैं आता हूं एल आई के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन लिखता हूं, ताकि उसकी जो डेकोरेशन है ना वो खत्म हो जाए। नीचे जो लाइन आ रही है एल आई के अंदर, नन कर देता हूं इसको भी। ठीक है, इसका मैं कलर कर देता हूं व्हाइट। और इसको मैं अभी अभी हमारा क्या, अभी ये हमारा नेविगेशन बार ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मैं करता हूं नैव टैग को करता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ठीक है। अब इसको करता हूं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड नहीं करना चाहिए था, इसको कर देता हूं स्पेस बिटवीन का कर देते हैं। ठीक है, स्पेस बिटवीन, कंट्रोल एस किया, ये ठीक है। फिर इसको मैं कर देता हूं मार्जिन 20 पिक्सल का। ओ सॉरी, पैडिंग करना था मैंने, पैडिंग, कंट्रोल एस किया। अभी ठीक लग रहा है। अब ये हम आते हैं इधर यूआई टैग के अंदर। इसको मैं करता हूं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, कंट्रोल एस किया। इसको जस्टिफाई रहने, इसको गैप देता हूं, गैप अच्छा लगता है, हम खुद से मैनेज कर सकते हैं। यानी 60 पिक्सल का मैंने इनको गैप दे दिया। ये देखें 60 पिक्सल का मैंने गैप दिया। अभी इसको करता हूं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की स्पेस बिटवीन किया, इसको करता हूं अलाइन आइटम, ताकि हमारे जो आइटम है वो सेंटर में आ जाए। ये सेंटर में आ गए। अभी मैं इसका फाउंट साइज भी बढ़ाता हूं। फाउंट साइज मुझे चाहिए इधर 35 पिक्सल का, इसका फाउंट साइज चाहिए। ये ज्यादा हो गया है, इसको करता हूं 22 पिक्सल का। ये 22 पिक्सल का हमारा फाउंट साइज आ गया। ठीक है, अब इसको दे देता हूं मार्जिन। मार्जिन हमारा राइट साइड से आ जाए, 50 पिक्सल का मार्जिन आ जाए। ठीक है, ये हमारा नेविगेशन बार हो गया। अब हम इधर लगाते हैं एक हीरो सेक्शन, छोटा सा एक हीरो सेक्शन बना देते हैं। फिर भी उसके लिए मुझे एक इधर इमेज चाहिए। एक वेबसाइट यूज होती है अनस्प्लैश, मुझे इसके लिए अनस्प्लैश, मुझे किस टाइप की इमेज चाहिए, किस टाइप की इमेज चाहिए, पार्क ले लेते हैं। ठीक है, इधर हम सर्चिंग भी कर सकते हैं पार्क। डार्क में करते हैं, डार्क अच्छा लगेगा। ठीक है, डार्क लेते हैं। हाँ ये ठीक है। इसमें कौन सा हमें चाहिए वाला, ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसको करता हूं कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम लेआउट क्रिएट करते हैं छोटा सा। इधर हम लगाते हैं मेन। ठीक है, मेन के अंदर सबसे पहले मैं एक कंटेनर लूंगा, कंटेनर। ठीक है,
इसके अंदर मुझे एक चाहिए बॉक्स, इसके अंदर मुझे इमेज लगानी है। इमेज लगा दी, वो मैंने इधर पेस्ट कर दिया जो मैंने उधर कॉपी इमेज एड्रेस किया हुआ था। ठीक है, कंट्रोल एस किया। अभी ये हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए अभी हमारा ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम आते हैं CSS की जानिब। CSS हमारा जो कंटेनर है जो हमारा, उसकी विड्थ हमें चाहिए 100%, हाइट चाहिए हमें 100 VH। ठीक है, और अभी हम क्या करते हैं, जो सी हमारी कंटेनर के अंदर इमेज है उसकी भी हमें विड्थ चाहिए 100%। हाइट चाहिए हमें 100%। कंट्रोल एस की। अभी ये कैसा दिखाई दे रहा होगा, हम ऐसा करते हैं, अभी के लिए इन बॉक्स को खत्म करते हैं, हम कंटेनर के अंदर ही इमेज लेते हैं। अभी ये हमारे कंटेनर के अंदर एक इमेज आ गई। ठीक है, अभी इमेज HD नहीं हमें मिली, हमें HD इमेज के लिए इधर हम साथ HD भी लगा देते हैं ताकि हमें इमेज अच्छी दिखाई दे। यही ले लेता हूँ। ठीक है, समझाना ही है आपको, यही ले लेता हूँ। ठीक है, इधर मैं लगाता हूँ इमेज, कंट्रोल एस किया। अब ये ठीक है, ये हमारी इमेज है। ठीक है, अब हम इधर छोटा सा कंटेंट भी लिखते हैं। उसके लिए मैं ये करता हूं, कंटेनर के अंदर मैं लगाऊंगा एक छोटा सा डिव यानी कि बॉक्स लेता हूं। मैंने बॉक्स ले लिया, इसके अंदर मैं एक H1 टैग लेता हूं। H1 टैग लिया, इधर मैं लिखता हूं AHT, फिर स्पैन टैग के अंदर मैं लिखता हूं कोडर्स। ठीक है, कोडर्स लिख दिया, कंट्रोल एस किया। अब ये कैसा दिखाई दे रहा होगा, ये देखें अभी ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम करते हैं पोजीशन का यूज। हमारा मेन टॉपिक यही है ना, पोजीशन पढ़ना है, हम वही पढ़ने लगे हैं। हम इधर करते हैं पोजीशन का यूजेबल करके हम इसको सेंटर में लाएंगे और देखना कितना खूबसूरत आपको दिखाई देगा। अब हमने क्या किया है, इधर आए हम, हमारा जो कंटेनर है हम इसको करते हैं पोजीशन रिलेटिव कर दिया। ठीक है, इसके रिलेटिव कौन सा होगा, और ये लगता है मैंने इमेज पे कर दिया। इसको हमने लेके आना है कहाँ पे, इसको हमने लेके आना है मेन कंटेनर के। ठीक है, इधर हम करते हैं पोजीशन, सॉरी क्लास कंटेनर के अंदर जो हमारा क्लास बॉक्स है उसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको क्या करते हैं पोजीशन, ये हो जाए एब्सोल्यूट किसके, ये कंटेनर के। ठीक है, इसको मैं करता हूं टॉप से हो जाए 0, लेफ्ट साइड से हो जाए 0। ठीक है, और बॉटम से भी मैं इसको कर देता हूं 0, और इसको राइट साइड पे भी कर देता हूं 0। कंट्रोल एस किया। अब ये कैसा दिखाई दे रहा है, अब ये देखें जैसे मैंने सबको 0 0 किया, ये भी ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसको सेंटर में लाएंगे, टेक्स्ट को इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम, इसको कर देते हैं सेंटर। कंट्रोल एस किया, अब ये देखें ये सेंटर में ऐसे आ गया। अब इसको करते हैं फाउंट साइज, इसका कर दो 60 पिक्सल का। ठीक है, ये हमारा 60 पिक्सल का फाउंट साइज आ गया।
और जो हमारा H1 टैग है, किसके अंदर H1 टैग है, क्लास कंटेनर के अंदर जो हमारा H1 टैग है उसको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है, मार्जिन बॉटम से थोड़ा सा ऊपर कर दो। कितना कर दें, 20 पिक्सल, कहाँ गया, 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तब ये भी थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, इसको कर देते हैं 40 पिक्सल, ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम पहले सबसे पहले कर देते हैं बीजी कलर, हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर। ये किया कंट्रोल एस की, जैसे मैंने ये किया, अभी हमारा बैकग्राउंड कलर ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इधर यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आए, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल एस करूंगा, ये देखें, लगता है कमाल ऐसे। अभी जो हमारा H1 टैग के अंदर स्पैन टैग है, उसका कलर कर दो येलो, कंट्रोल एस किया ये, और इसका कलर कर दो, और इसका कलर कर दो वाइट, कंट्रोल एस किया, ये देखिए, ये हमारा AHT कोडर के नाम का ये बन गया। एक छोटा सा हमने ऊपर भी लोगो बनाया और नीचे भी लोगो बना लिया। अब हम करते हैं नैव बार को फिक्स, ठीक है। नेविगेशन बार को हम कर देते हैं फिक्स्ड, नैव पोजीशन इसको कर दिया हमने फिक्स, टॉप कर दिया हमने 0, ठीक है। विड्थ हमने इनकी कर दी 100%, कंट्रोल एस किया, कहाँ गया, ये देखें, ये गायब हो गया। ये क्यों गायब हुआ, क्योंकि ये इधर ही है, गायब नहीं हुआ है, ये इधर ही है। इसके लिए एक प्रॉपर्टी, ये इसके नीचे चला गया, वैसे मैं आपको बताना चाहता था, ये इसके नीचे चला गया। अगर इसके नीचे चला जाए, इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज होती है Z इंडेक्स, CSS की प्रॉपर्टी यूज होती है। हम इसको करते हैं Z इंडेक्स 9 कर देते हैं, यानी कि सबसे ऊपर आ जाए। ये देखें, ये ऊपर आ गया, ये फिक्स था, ये ऊपर आ गया। अब हम नीचे जितनी मर्जी हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, जितनी मर्जी खूबसूरत बना सकते हैं पोजीशन की मदद से, ठीक है। अभी के लिए इतना ही बहुत है, आप इतनी प्रैक्टिस करें, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।